हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। व्हाट यू हैव गिवन 1 into 3 2 into 3 स्केयर 3 into 3 स्केयर प्लस n into 3 की पावर n इज इक्वल टू 2n minus 1 into 3 की पावर n plus 1 plus 3 by में 4। यानी क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास? क्वेश्चन गिवन है 1 into 3 2 into 3 स्केयर 3 into 3 की पावर 3 एंड सो ऑन। आपके पास लास्ट में जो टर्म गिवन है n इंटू थ्री की पावर n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू थ्री की पावर n प्लस 1 प्लस में 3 अपॉन में 4। आपको ये प्रूव करना है। हमने क्या कर लिया भाई? हमने इस स्टेटमेंट को pn के इक्वल मान लिया। फर्स्ट स्टेप यही है ना कि हमने कोई भी स्टेटमेंट अगर गिवन है उसको pn के इक्वल मान लेते हैं और फिर हमने क्या कर लिया, n को 1 पुट कर दिया। n को जैसे ही 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p1 में आपके पास फर्स्ट टर्म लेंगे। फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 1 into 3 दैट इज 3। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 3 हो जाएगी। राइट हैंड साइड में जैसे ही हम 1 पुट करेंगे 2 1 जा 2 माइनस 1 आपके पास क्या रह जाएगा 1 की पावर 1 into 3 की पावर 1 plus 1 plus 3 बाय में 4। तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई? ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपके पास हो जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 की पावर 2 हो जाएगा। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 9 प्लस 3 12 12 बाय 4 कितना हो जाएगा 12 बाय 4 आपके पास आ जाएगा 3। तो इस टाइप से आपके पास P1 जो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी वो ट्रू हो जाएगी विच इज ट्रू। उसके बाद फिर हम क्या कर लेंगे एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम क्या कर लेंगे कि n इज इक्वल टू के भी क्या है अपने पास pk इज ट्रू। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि pk क्या होगी वो भी ट्रू होगी। अगर pk ट्रू होगी तो pk स्टेटमेंट क्या हो जाएगी अपने पास 1 into 3 2 into 3 स्केयर एंड सो ऑन। लास्ट में अपने पास क्या हो जाएगा k into 3 की पावर k इज इक्वल टू 2k माइनस 1 into 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4। ये हो जाएगा भाई। अच्छा फिर हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है कि p k प्लस 1 भी क्या होगा वो भी ट्रू होगा। अगर ये ट्रू होगा तो अब की बार हम क्या करेंगे n की वैल्यू को k प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे। n की वैल्यू को k प्लस 1 से रिप्लेस करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा p इंटू k प्लस 1। आपके पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 2 इंटू 3 स्केयर एंड सो ऑन। लास्ट में अपने पास क्या टर्म हो जाएगी k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। इससे पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी आपके पास? इससे पहले वाली टर्म हो जाएगी आपके पास k इंटू 3 की पावर k और उसके इक्वल में क्या रहेगा आपके पास इज इक्वल टू क्या होगा 2 k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4। यहां से देखिए भाई आपके पास यहां से यहां तक की जो वैल्यू है आप यहां से उठा लीजिए, पिछली तरफ से उठा लीजिए। इसलिए से आप लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस में आपके पास क्या है k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। अगर आप यहाँ से इसको सेपरेट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा ये प्लस का 3/4 आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। इसके नीचे भी 4 है और इसके नीचे 1 है। अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ पर आप क्या राइट कर सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके करने के बाद यहाँ से कॉमन लीजिए। कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से 3k की पावर k प्लस 1 यहाँ पे 3 की पावर k प्लस 1 ये कॉमन हो सकता है। ये कॉमन होने के बाद नीचे अपने पास 4 भी कॉमन हो सकता है। 4 कॉमन होने के बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा 2k माइनस 1 क्या बचेगा यहाँ पे भाई 2k माइनस 1 और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा प्लस 4k प्लस 4 प्लस 4k प्लस 4 ये हो जाएगा। और लास्ट में अपने पास क्या है 3/4 है। लास्ट में 3/4 है तो दोबारा से ज्वाइन करने के बाद आपके पास क्या बचेगा प्लस 3/4। जी यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 4k प्लस 2k क्या हो जाएगा आपके पास 6k। क्या हो जाएगा आपके पास 6k। तो यहाँ पर आपके पास 3k प्लस 1/4 6k और यहाँ पर आपके पास इनको सोल्व करने के बाद आना है प्लस 3 और लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस 3। अगर आप इसको सोल्व करें तो आपके पास क्या बनने वाला है 2k प्लस 2 माइनस 1 क्या बनने वाला है यहाँ पर
2k प्लस 2 माइनस 1, यानी कि सोल्व होकर आपके पास क्या बनने वाला है, वो सोल्व होकर आपके पास बनने वाला है 2k प्लस 1। क्या बनने वाला है, 2k प्लस 1। लेकिन यहाँ पर पावर आपके पास क्या है, 3k की पावर, 3 की पावर k प्लस 2 है, और यहाँ पर 3 की पावर k प्लस 1 है। यहाँ से हम 3 कॉमन कर सकते हैं। 3 जैसे ही हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पर 3k की पावर k प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 2k प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इसके इक्वल हो गया। अगर ये इसके इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू फॉर दिस टर्म। अगर इसके लिए आपके पास pk प्लस 1 भी ट्रू आ गया तो हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा ये स्टेटमेंट जो है सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाती है। तो बेटा 4.1 एक्सरसाइज में इसी टाइप से आपने सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th 8th यहाँ तक सोल्व कर सकते हो। 9th क्वेश्चन मैं डिस्कस करा देता हूँ बेटा, उसके बाद 10th 11th आप 9th के बेसिस पर कर सकते हो, 12th भी उसी के बेस पर कर सकते हो। तो पहले हम 9th क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई 9th की स्टेटमेंट क्या है आपके पास, 1/2 1/4 1/8 एंड सो ऑन 1/2 की पावर n। क्या गिवन है आपके पास, हमने स्टार्टिंग से ही मान लिया कि ये स्टेटमेंट जो है आपके पास क्या है, किसके इक्वल है, pn के इक्वल है। pn स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, 1/2 1/4 1/8 एंड सो ऑन, लास्ट में आपके पास क्या है, 2 की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए अगर n को आप 1 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या होगा, 1/2, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर 1, यानी 1 माइनस 1/2, दैट मींस 1/2। तो p1 आपके पास ट्रू हो जाएगा। p1 ट्रू होने के बाद हम सेकंड टर्म में क्या कर लेंगे, एज्यूम pk इज ट्रू। अगर हम pk को ट्रू मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम pk इज ट्रू, देन pk क्या हो जाएगा, pk टर्म हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन 1/2 की पावर k इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर k, ये हो जाएगा। हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि pk प्लस 1 भी क्या होगा, इज ऑल्सो ट्रू, ये भी अपने पास क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसके ट्रू के लिए देखिए आप क्या करोगे, pk प्लस 1 कर दोगे, pk प्लस 1 करने के बाद 1/2 1/4 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, 2 की पावर k प्लस 1। इससे पहले की टर्म क्या रहेगी आपके पास, इसके पहले की टर्म रहेगी आपके पास 1/2 की पावर k। इसके बाद फिर देखिए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1। अब हमने इसको सोल्व करके आपको क्या बताना है, ये प्रूव करना है कि ये जो टर्म है वो इसके इक्वल होगी। तो देखिए आपको पता है कि आप यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है वो प्रीवियस स्टेप से उठा सकते हैं। प्रीवियस स्टेप से जैसे हम वैल्यू उठाएंगे तो 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1 आपके पास ये है, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, कैसे सोल्व करेंगे हम इसको सोल्व करने के लिए आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर 1 माइनस, आपके पास यहाँ से क्या कॉमन आने वाला है, यहाँ से कॉमन आने वाला है 1/2 की पावर k। 1/2 की पावर k कॉमन आने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस, आपके पास यहाँ क्या बचेगा 1/2। 1/2 बचने के बाद 1 माइनस 1/2 क्या होगा, 1/2 बच जाएगा, दैट मींस 1 माइनस 1/2 की पावर k इनटू में 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1, जो कि हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर pk प्लस 1 भी अपने पास क्या होगा, ट्रू होगा। अगर pk प्लस 1 भी ट्रू हो गया तो हम कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द ऑल नेचुरल नंबर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस टाइप से इसके बाद आप 10th क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, 11th क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, 13th क्वेश्चन भी हम 12th क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करा देते हैं। देखिए मैं 12th क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन में भी आप क्या कर लोगे, जो भी स्टेटमेंट है उसको pn के इक्वल मान लीजिए। क्या कर लीजिए, pn के इक्वल मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, pn है, और pn क्या गिवन है आपके पास, a प्लस ar
एंड सो ऑन आपके पास ए आर की पावर एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन बाई में आर माइनस वन। आगे आने वाली एक्सरसाइज में आप अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में एपी और जीपी आपके पास जो नया चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर आपके पास 9 रहेगा, उसमें आपको पता चलेगा कि ये अपने पास कोई जीपी जो टर्म है उसके सम का फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी हम मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा इसको प्रूव करते हैं कि ये कैसे इक्वल होता है। अगर हम n को एक 1 पुट करते हैं तो आपके पास लेफ्ट हैंड जो टर्म बनने वाला है, लेफ्ट हैंड में ओनली a बचेगा, राइट हैंड में आपके पास क्या हो जाएगा, n की वैल्यू को आप 1 पुट करोगे, n की वैल्यू को जैसे ही 1 पुट करोगे तो ऊपर अपने पास क्या हो जाएगा r माइनस वन और नीचे भी क्या हो जाएगा r माइनस वन। n को 1 पुट करने के बाद आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा a, लेफ्ट हैंड साइड a होने के बाद राइट हैंड साइड में आपके पास क्या हो जाएगा r माइनस वन बाय में r माइनस वन। कैंसिल होने के बाद a इज इक्वल टू a हो जाएगा, दैट इज ट्रू, दिस इज ट्रू। उसके बाद हम क्या करेंगे, n को k मान लेंगे, n को जैसे ही हमने k माना तो pk इज क्या हो जाएगा, ट्रू मान लेंगे, pk इज ट्रू। ये हमने एज्यूम करना है, मानना है, लेट करना है। उसके बाद फिर देखिए प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है pk प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। अगर pk प्लस वन ऑल्सो ट्रू होगी तो पहले हम pk टर्म निकाल लेते हैं। pk टर्म क्या बनेगी आपके पास, pk टर्म बन जाएगी a प्लस ए आर एंड सो ऑन, आपके पास लास्ट टर्म हो जाएगी ए आर के माइनस वन, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा आर की पावर के माइनस वन बाय में आर माइनस वन। अच्छा जी, k प्लस वन अगर हमने प्रूव करना है तो n को रिप्लेस कर देंगे k प्लस वन से। ये रिप्लेस करने के बाद आपके पास क्या टर्म बन जाएगी, आपके पास बन जाएगी k प्लस वन माइनस वन, दैट मीन्स कैंसिल हो जाएगा, ए आर की पावर क्या रह जाएगा, k रह जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ए आर की पावर k प्लस वन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे भाई, इससे पहले वाली जो टर्म रहेगी, इससे पहले वाली जो टर्म रहेगी आपके पास क्या रहेगी, ए आर की पावर k माइनस वन रहेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टर्म की जो वैल्यू है आप प्रीवियस स्टेप से उठा लेंगे, और प्रीवियस स्टेप से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू आर की पावर k माइनस वन अपॉन में r माइनस वन। क्या आ जाएगा भाई आपके पास, a इंटू में r की पावर k माइनस वन बाय में r माइनस वन, और साथ में क्या करना है, हमें इसको ऐड करना है a r की पावर k को। अगर जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं तो उसके बाद आपका आंसर आना चाहिए किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। देखिए कैसे आएगा इसके इक्वल, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है a, और ये कॉमन आने के बाद यहाँ पर आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए r माइनस वन, क्या आ जाएगा एलसीएम r माइनस वन, और आपके पास यहाँ क्या बचने वाला है, r की पावर k माइनस वन प्लस यहाँ पर वन से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस वन, r माइनस वन की इससे मल्टीप्लाई कीजिए, r की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो r की पावर क्या हो जाएगा, r की पावर हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास प्लस है, r की पावर k प्लस वन हो जाएगा, और r की पावर k की माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, r की पावर k हो जाएगा। तो r की पावर k से r की पावर k कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा, a इंटू r की पावर k प्लस वन माइनस वन अपॉन में r माइनस वन, जो कि किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो इस टाइप से आपके 4.1 के 12 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, और यहाँ तक सभी क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बेटा हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे थे। टुडे वी विल सक्सीड द क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 4.1। देखिए बेटा आपको 13 क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 प्लस 3 बाई वन इंटू में 1 प्लस 5 बाई फोर इंटू में 1 प्लस 7 बाई नाइन इंटू में 1 प्लस 2n प्लस वन बाई एन स्केयर, ये सब किसके इक्वल है, n प्लस वन के स्केयर के इक्वल है। तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा इसको प्रूव करना है कि ये नेचुरल नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इस स्टेटमेंट को क्या कर लिया, लेट pn के इक्वल मान लिया। अगर pn के इक्वल मान रहे हैं तो pn क्या हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस 3 बाई वन इंटू 1 प्लस 5 बाई फोर इंटू 1 प्लस 7 बाई नाइन
एंड सो ऑन। जो लास्ट nth टर्म रहेगा इसके लिए वो क्या रहेगा, 1 प्लस 2n प्लस 1 बाय में n स्केयर। ये किसके इक्वल प्रूव करना है हम लोगों को, n प्लस 1 के होल स्केयर के इक्वल प्रूव करना है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं। n की वैल्यू पुट होने के बाद आपके पास ये क्या बन जाएगा, p1 बन जाएगा। और p1 बनने के बाद हमने यहाँ से कितनी टर्म लेनी है, 1 टर्म लेनी है। n की वैल्यू 1 पुट होने के बाद पॉलिनोमियल ऑफ 1 बन जाएगा। ये 1 टर्म बनने के बाद 1 प्लस 3/1 मीन्स क्या बन जाएगा, इसको सोल्व करके 3/1 मीन्स 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। इक्वल से उधर देखिए, इक्वल से उधर अगर हम पुट करते हैं इनको 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मींस आपके पास ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि p1 आपके पास क्या बन गया, p1 आपके पास 4 इक्वल टू 4 बन गया, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। यानी कि आपके पास क्या हो गई, p1 ट्रू स्टेटमेंट हो गई। अगर p1 ट्रू हो गई तो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम pk is also true। pk भी क्या रहेगी, वो भी ट्रू रहेगी। अगर pk ट्रू रहेगी तो pk स्टेटमेंट क्या बनने वाली है, n के केस पर हमने क्या कर दिया, k पुट कर दिया। k पुट होने के बाद आपके पास ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 3/1 इंटू में 1 प्लस 5/4 इंटू सो ऑन। आपके पास ये लास्ट में बन जाएगा 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन में k का स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपके पास क्या बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। इसके बाद आपको प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी। वी हैव टू प्रूव p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। हमने प्रूव करना है कि p k प्लस 1 भी क्या होगा, ट्रू होगा। p k प्लस 1 कर लीजिए। k प्लस 1 करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 3/1 इंटू 1 प्लस 5/4 एंड सो ऑन। लास्ट जो टर्म रहेगी अब की बार यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा, यहाँ पर पुट हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि n को हमने किससे रिप्लेस कर दिया भाई, k प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया। अब आप ये देखिए, अगर यहाँ पर k प्लस 1 टर्म है तो इससे पीछे कौन सी वाली टर्म रहेगी, kth टर्म रहेगी। kth टर्म रहेगी तो kth के लिए आपके पास टर्म क्या हो जाएगी, इनटू में चल रहा है भाई, मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर 1 प्लस आपके पास ये क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1 अपॉन में k स्क्वायर। ठीक है भाई। अब आपको ये जो स्टेटमेंट है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने शो करना है। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान रहे हैं, तो फ्रॉम 2 यहां से लेकर यहां तक की स्टेटमेंट की क्या वैल्यू रहेगी, ये वाली वैल्यू रहेगी। इट मींस यानी कि 2 की जो वैल्यू है वो हम 3 में पुट कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 वी कैन से दैट k प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि इस पूरी की क्या हो जाएगी, k प्लस 1 हो जाएगा ना। यहां से लेकर यहां तक के टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, k प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगी। प्लस उसके बाद क्या है, इनटू में, सॉरी इनटू में, उसके बाद है आपके पास 1 प्लस 2 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 2k प्लस 2 की 1 से हो जाएगी 2 और एक और 1 है वहां पर 3 अपॉन में k प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा ना भाई। इसके बाद एलसीएम ले लीजिए, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, ठीक है। इसको हमने किसके इक्वल प्रूव करना है, इसको k प्लस 2 होल स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ है आपके पास k प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ है आपके पास k प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर साथ में प्लस में 2k प्लस 3 रहेगा। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा अपने पास, k प्लस 1 का स्क्वायर।
अगर आप देख रहे हैं यहाँ से या कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाने के बाद इक्वल से इधर अपना क्या चल रहा है, इक्वल से इधर चल रहा है k+2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व करके हमने इक्वल टू k+2 का होल स्क्वायर बनाना है। तो देखिए लास्ट स्टेप चल रहा है अपना ये, k+1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab साथ में 2k प्लस 3। अगर मैं इसको कंबाइन करता हूँ, इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, k+2 का स्क्वायर। अगर हम इसको कंबाइन कर रहे हैं तो k स्क्वायर 2k कितना हो जाएगा 4k प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस 3, ये भी अपने पास 4 हो जाएगा। अगर हम देख रहे हैं तो ये कंप्लीट क्या बनने वाला है अपने पास, ये कंप्लीट बनने वाला है कि k+2 का होल स्क्वायर, और इसकी स्केल प्रूव करना था k+2 के होल स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना था। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि k+1 स्टेटमेंट जो होगी वो भी ट्रू होगी। क्या होगी, ट्रू होगी। तो ये ट्रू होने के बाद हम कहेंगे बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। लास्ट में ये लाइन हमने यहाँ पे राइट करनी है। गेट इट। तो इस टाइप से इसी प्रोसीजर से बेटा हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं 4.1 के इसी से किए हैं, और आगे भी जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो इसी प्रोसीजर से होने वाले हैं। गेट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 14th क्वेश्चन भी हो जाएगा, 15th भी हो जाएगा, 16th भी हो जाएगा, 17th भी हो जाएगा। 17th तक के सभी क्वेश्चंस बेटा इसी सीरीज के क्वेश्चन हैं, इसी टाइप से सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद 18th 19th 18 से नीचे वाले जो सीरीज है वो थोड़ी डिफरेंट सीरीज है। एक क्वेश्चन हम यहाँ से भी कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को बाइंड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन है बेटा आपके पास 1 + 2 + 3 + so on up to n, और ये जो है ये लेस देन है 1/8 ऑफ 2n + 1 का होल स्क्वायर के से लेस देन है। तो इसको भी प्रूव करने के लिए हम क्या कर लेंगे, लेट pn मान लिया हमने ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को pn मान लिया, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। n की वैल्यू 1 पुट होने पर यहाँ पर 1 टर्म 1 ही रहेगा, और यहाँ पर अगर हम 1 ले लेते हैं n की वैल्यू तो 2 × 2 + 1 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 9/8 1 से ग्रेटर होगा, 9/8 1 से ग्रेटर होगा। सो वी कैन से दैट कि P1 जो होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू होगा तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट pk इज ऑल्सो ट्रू। pk भी क्या है, ट्रू होगा। अगर pk ट्रू होगा तो pk स्टेटमेंट क्या बन जाएगी आपके पास, pk स्टेटमेंट बन जाएगी 1 + 2 + 3 + so on, ये k हो जाएगा लेस देन 1/8 ऑफ 2k + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टेप क्या करेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप में हमने वी हैव टू प्रूव pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। हमने प्रूव करना है कि pk + 1 भी क्या होगी, ट्रू होगी स्टेटमेंट के लिए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे, जो हम k + 1 पुट कर लेंगे। तो k + 1 पुट होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म अपने पास क्या हो जाएगा, k + 1 हो जाएगा, और k + 1 से पहले टर्म क्या रहेगा, k, और ये हो जाएगा आपके पास। हमने प्रूव करना है इसको कि ये 2 की k + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2k + 2 + 1 का होल स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 माना है। देखिए भाई, आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो इससे कम है।
अगर वो इससे कम है तो इक्वेशन नंबर सेकंड से हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट इससे बड़ी है। अगर ये स्टेटमेंट इससे बड़ी है तो हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई क्या करेंगे, इसको हम इस टाइप से कर लेते हैं कि हमने मान लिया कि ये जो टर्म है वो इससे m कोई इंटीजर वैल्यू हो जाएगी कि m नंबर ग्रेटर है। अगर m नंबर ग्रेटर है तो उसमें से अगर हम m सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से अगर हम m सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो इसके इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स 1 + 2 + 3 + so on k है वो इसके इक्वल हो जाएगी अगर मैं इसमें से 1 क्या कर दूं, m क्या कर दूं, माइनस कर दूं। m माइनस करने के बाद ये आपके पास हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है भाई, फ्रॉम सेकेंड हमने क्या कर लिया, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमने क्या कह दिया कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब अपने पास 1 to k की वैल्यू क्या है, 1 to k की वैल्यू ये बन गई। अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड में 1 to k की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 to k की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा 1/8 ऑफ 2k + 1 का स्क्वायर माइनस m प्लस k + 1, इसको हमने प्रूव करना है लेस देन 1/8 ऑफ 2k + 2 + 1 का स्क्वायर, यानी कि इसको हम 3 राइट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो आपके पास क्या बनने वाला है, आपके पास बनने वाला है 1/8, एलसीएम सोल्व कर लीजिए, इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, 4k² + 1 + 4k। अगर इसका ये सोल्व हो गया तो यहाँ पर ये देख लीजिए, इन दोनों से मैं अगर 1/8 कॉमन करता हूं तो 8 इसके साथ मल्टीप्लाई लग जाएगा। 8 मल्टीप्लाई लगने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, 8k + 8 क्या हो जाएगा, 8k + 8 हो जाएगा। अब इसको देखिए कंबाइन कर लीजिए, क्या बन जाएगा आपके पास, ये 4k² + 12k + 9, आपके पास ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, 1/8 4k² प्लस कितना हो जाएगा, 8k और 12k हो जाएगा। 12k के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 1 + 8 9। अगर अब हम देख रहे हैं तो ये वाला किसका फॉर्मूला है और साथ में इसके क्या लगा हुआ है, m भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए कि 1/8 4k² + 12k + 9, ये जो बन जाएगा अपने पास 2k + 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 2k + 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर 2k + 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, अब आपके पास 1/8 2k + 3 का होल स्क्वायर माइनस m लेस देन 1/8 ऑफ 2k + 3 का होल स्क्वायर। देखिए यही चल रहा था ना अपना यहाँ तक। तो ये स्टेटमेंट बताइए ट्रू हुई है नहीं हुई है, हो गई है सेम यहाँ पर करने के बाद, क्योंकि देखो ये और ये दोनों सेम थिंग है, इक्वल है। अगर इसमें से कुछ भी हमने माइनस कर दिया m में भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटीजर लिया था ना, तभी तो हमने इसमें से माइनस किया था, इसमें से माइनस करने के बाद ये इक्वल हुआ था। तो m की कोई पॉजिटिव वैल्यू होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट इससे छोटी हो जाएगी। अगर छोटी हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, ट्रू होगी। तो pk + 1 भी आपके लिए यहाँ पर ट्रू हो गया। तो हम कह सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो इस टाइप से बेटा आपने ये वाले क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस को बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सेंड कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम 4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है मल्टीपल वाला और डिवाइड वाला। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है भैया, आपके पास स्टेटमेंट है n + 1 और n + 5, ये जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये आपको प्रूव करना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को क्या कर लेते थे, pn के इक्वल मान लेते हैं।
अगर हमने ये स्टेटमेंट Pn के इक्वल मान लिया तो क्या हो जाएगा, लेट Pn इक्वल टू n, n+1, n+5। ठीक है भाई। अब तक हमारे पास क्या चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड चलती थी, लेकिन अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं चलेंगी। अब अपने पास इन्होंने क्या दिया हुआ है राइट हैंड साइड के लिए कि ये जो है एक मल्टीपल ऑफ 3 है। तो सबसे पहले हमने n को 1 पुट कर लेना है। n को 1 पुट करने के बाद आपके पास P1 बन जाएगा, और P1 क्या हो जाएगा, 1, 1+1 2, 1+5 6, क्या हो जाएगा इनका प्रोडक्ट 12 हो जाएगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 3, विच इज मल्टीपल ऑफ 3। तो P1 आपके लिए ट्रू हो जाएगा। इन्होंने यही कहा है ना कि ये स्टेटमेंट Pn है और Pn को P1 पुट कर लिया, P1 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो P1 क्या हो गया, आपके लिए ट्रू हो गया। हियर P1 इज ट्रू। अगर P1 ट्रू है तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर Pk भी क्या होगा, Pk भी ट्रू होगा। अगर Pk ट्रू होगा तो आपके पास स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, Pk बन जाएगी, और Pk बनने के बाद आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा, K, यहाँ क्या बन जाएगा K+1, और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास K+5। ठीक है भाई, ये भी क्या होगी, ये भी एक मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 हुआ तो इट मींस कोई ना कोई ऐसा आंसर आएगा 3 से डिवाइड होने के बाद, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 से डिवाइड होने के बाद सपोज कीजिए कि m कोई आंसर आएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल हो सकता है, 3m के इक्वल हो सकता है। नाउ वी हैव टू प्रूव Pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। हमने प्रूव करना है कि Pk+1 भी क्या होगा, स्टेटमेंट के लिए ट्रू होगा। तो Pk+1 ट्रू होगा तो हमने साबित करना है यहाँ पर कि ये K+1, और यहाँ पर K+1 पुट कर देंगे तो K+2, और यहाँ पर हम पुट कर लेंगे तो K+5, यहाँ क्या बन जाएगा K+6 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये जो है ये भी क्या होगा, एक मल्टीपल होगा किसका, 3 का, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। ये हमने प्रूव करना है। अगर आप यहां से देख रहे हैं तो यहां से K+1 की जो वैल्यू आ जाएगी, K+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K+1 की वैल्यू आ जाएगी 3m बाय में K+5। अगर हम यहाँ से K+1 की वैल्यू निकालें तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगी, लेकिन इसके डिवाइड में आने के बाद यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और इसको इक्वेशन नंबर 2 अभी मत मानिए, सब मान लीजिए 2, और ये इक्वेशन नंबर अपने पास क्या है, 3 है। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास Pk क्या बनेगा, Pk बन जाएगा K की K से मल्टीप्लाई हो जाएगी K स्क्वायर। इसको सोल्व करके आपके पास आने वाला है K स्क्वायर प्लस 6K प्लस 5, और साथ में बाहर क्या लगा हुआ है, K लगा हुआ है। तो K से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा K क्यूब, और अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद 6K स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5K। ये सारी स्टेटमेंट किसके इक्वल आ जाएगी, 3m के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से K क्यूब की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर यहाँ से आप K क्यूब की वैल्यू निकालोगे तो K क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3m माइनस 6K स्क्वायर माइनस 5K। इस इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए। 4 को आपने किस में पुट करना है, थर्ड में पुट करना है, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई देख लीजिए, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी यहाँ पर सोल्व होकर, K+1 और K+2 की मल्टीप्लाई सोल्व होकर आ जाएगी K स्क्वायर प्लस 3K प्लस 2, यह आ जाएगी इनकी मल्टीप्लाई सोल्व होकर। फिर उसकी K+6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी K+6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, K की K से मल्टीप्लाई करेंगे K क्यूब, K की 3K से करेंगे 3K स्क्वायर, K की 2 से करेंगे 2K, सिमिलरली 6 की K स्क्वायर से करेंगे 6K स्क्वायर, और आपके पास 63 से हो जाएगी 18K, और 62 से हो जाएगी 12। तो यानी कि सोल्व होकर क्या बन जाएगा यहाँ पर K क्यूब, आपके पास Pk+1 क्या बन जाएगा K क्यूब, और आपके पास 3K स्क्वायर प्लस 6K स्क्वायर, आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 9K स्क्वायर।
9 के स्क्वायर होने के बाद यहाँ पे 2k और 18k कितना हो जाएगा आपके पास 20k एंड लास्ट पे आपके पास क्या है 12। यहां से आप k क्यूब की वैल्यू रख लीजिए, k क्यूब एलिमिनेट करके k क्यूब की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे भाई हम 3m माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k। ठीक है भाई, ये पुट हो जाएगी। ये पुट होने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास बचेगा 9k स्क्वायर में से 6k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 3k स्क्वायर। क्या बच जाएगा भाई 3k स्क्वायर। 20k में से 5k चला जाएगा तो कितना बचेगा 15k और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म रहेगी 12 प्लस 3m 12 प्लस 3m। अब देखिए ये जो सारा नंबर है क्या इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, अगर यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो ये 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। सो वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3। ये भी क्या हो जाएगी एक मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगी। अगर pk+1 मल्टीपल ऑफ 3 हो गया तो हम कह देंगे कि जो हमने स्टेटमेंट pn माना था वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा ट्रू हो जाता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अगर कभी भी आपके पास इस सीक्वेंस में 3 नंबर मल्टीप्लाई में मिलेंगे तो वो हमेशा 3 से डिवाइड होंगे, वो 3 के मल्टीपल होंगे। तो इस टाइप से बेटा आपने मल्टीपल और डिवाइड वाले क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, 24th क्वेश्चन। 24 से पहले 20th क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन इसी टाइप से हो जाएंगे बेटा। उनमें से भी एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करवा देंगे आपको, इनमें से हम कोई भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। अब 24th क्वेश्चन देखिए पहले इससे, 2n+7 लेस देन n+3 स्क्वायर। क्या गिवन है भाई आपके पास 2n+7 लेस देन n+3 स्क्वायर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें ये प्रूव करना है। तो हमने क्या कर लिया, लेट द स्टेटमेंट विल बी pn। हमने स्टेटमेंट को क्या मान लिया pn के इक्वल मान लिया। अगर ये pn के इक्वल है तो पहले n को 1 पुट कर लीजिए, p1 क्या हो जाएगा, p1 हो जाएगा 2 + 7 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 16 9 से ग्रेटर होता है तो हम कह देंगे दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। यानी कि आपके पास p1 क्या हो गया ट्रू हो गया। अगर p1 ट्रू हो गया तो हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट pk भी क्या होगा ट्रू होगा। अगर pk ट्रू हो जाएगा तो pk स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपके पास 2k+7 k+3 का स्क्वायर, ये हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव pk+1 इज आल्सो ट्रू। ये भी अपने पास क्या होगा ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा pk+1 2, यहाँ पर k+1 पुट कर देंगे +7। हमने ये प्रूव करना है कि ये होगा। ठीक है भाई, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई देखिए कितना हो जाएगा 2k+7 + 2, ये रेट कर लेंगे। ये रेट करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर k+1 पुट हो जाएगा भाई, k+1 पुट होने के बाद आपके पास ये क्या हो जाएगा k+4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा k+4। तो यहाँ पर देखिए भाई 2k+7 जो है फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, इसको हम इसके इक्वल रख सकते हैं या नहीं रख सकते, क्योंकि ये ग्रेटर है। सपोज कीजिए कि हमने इसमें से क्या कर लिया, इसमें से m माइनस कर लिया। अगर हम m माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा k+3 का स्क्वायर माइनस m इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा k+3 का स्क्वायर +2 माइनस m, ये हो जाएगा आपके पास। ये होने के बाद ये किससे कम होना चाहिए, ये k+4 स्क्वायर से कम होना चाहिए। यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 6k + 2 माइनस m, और यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो k स्क्वायर + 16 + 8k। तो यहाँ देखिए k स्क्वायर इक्वल है 6k, यहाँ पर 8k। k विल बी द पॉजिटिव क्वांटिटी, नेचुरल नंबर के लिए चल रहा है, तो यहाँ पर 8k 6k से ग्रेटर रहेगा, 9 और 2 11, 11 से हमारा 16 भी ग्रेटर रहेगा। यानी कि ये वाली जो टर्म है वो ऑब्वियसली इससे क्या है ग्रेटर है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू।
हेंस वी कैन से दैट कि pk प्लस 1 भी अपने पास ट्रू आ गया है। तो बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉर नेचुरल नंबर के लिए हमेशा ट्रू रहेगी। गेट इट भाई? तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 24 भी सोल्व हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बेटा 21th क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टेटमेंट, x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस y। हमें ये प्रूव करना है कि ये x प्लस y के द्वारा हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देखिए हमने इस स्टेटमेंट को Pn मान लिया है। Pn मानने के बाद n की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे। n की वैल्यू 1 पुट होते ही अपने पास यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दैट विल बी x माइनस y और x प्लस y, दिस इज divisible by x plus y, this is divisible by x plus y। ये x plus y से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो P1 अपने पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। P1 इज ट्रू। P1 ट्रू होने के बाद हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम दैट Pk इज आल्सो ट्रू। Pk भी अपने पास क्या होगा, ट्रू होगा। अगर pk ट्रू होगा तो हम इसको pk मान लेंगे। pk आपके पास क्या हो जाएगा, x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज आल्सो डिविजिबल बाय x प्लस y। अगर ये x प्लस y से डिविजिबल होगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k डिवाइड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू m। m कोई ना कोई आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने प्रूव करना है कि pk प्लस 1 भी क्या होगी, ट्रू होगी इस स्टेटमेंट के लिए। तो n को अब की बार हम क्या रिप्लेस करने वाले हैं, k प्लस 1 रिप्लेस करने वाले हैं। यानी कि इसको हमने क्या कर दिया, k प्लस 1 रिप्लेस कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 2k प्लस 2 माइनस y की पावर 2k प्लस 2। अब यहां से अगर हम देख रहे हैं, यहां से हम x की पावर 2k की वैल्यू निकाल लेंगे। x की पावर 2k की अगर वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए x स्क्वायर इनटू में x की पावर 2k, x की पावर 2k की वैल्यू निकाल लेंगे m x प्लस वाई माइनस उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का y की पावर 2k, क्या हो जाएगा, प्लस का y की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इनटू में y स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई। ये होने के बाद अब आप देखिए आपके पास ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए m x स्क्वायर x प्लस y, ये हो जाएगा। इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर y की पावर 2k, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर y की पावर 2k। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से y की पावर 2k कॉमन आ जाएगा। y की पावर 2k कॉमन आने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, m x स्क्वायर x प्लस y। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यह x y की पावर 2k कॉमन आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। फिर देख लीजिए इस कंप्लीट जो हमारे पास दो टर्म बनते हैं, यहाँ से भी x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा। दोनों से x प्लस वाई कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचेगा, m x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा y की पावर 2k इंटू x प्लस वाई बाहर आ चुका है तो x माइनस वाई बच जाएगा। तो देखिए इस पूरी स्टेटमेंट से x प्लस वाई कॉमन आ गया है। अगर x प्लस वाई कॉमन आ गया है तो वी कैन से दैट कि ये जो है वो x प्लस वाई से क्या हो जाएगा, डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। अगर ये x प्लस वाई से डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा तो pk प्लस 1 क्या हो गया, ये भी हमारे पास x प्लस वाई से डिवाइड हो गया। अगर ये x प्लस वाई से डिवाइड हो गया तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो इस टाइप से डिविजिबल वाले क्वेश्चन है वो भी आप सोल्व कर सकते हो। इस टाइप से बेटा आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको फिर नोटबुक में कर लेना और नोटबुक अपनी अपडेट कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।